समंदर के बीचों बीच इतना ऊंचा मीनार बनाने की भला क्या जरूरत थी, और ये नन्ही सी लाइट जलाने पर कौन 32 करोड़ की सैलरी देता है? इस सब के पीछे ऐसी कौन सी खौफनाक हकीकत है जो छुपाई जा रही है? आजकल लाइट हाउस की सैलरी का चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ रोज कबल लाइट हाउस पर जाने वाली लड़की जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था, वो पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाई गई। लड़की को बजरिया हेलीकॉप्टर इस लाइट हाउस पर पहुंचाया गया था। दरअसल लाइट हाउस पर जाने के लिए कुछ शराइत हैं, और सबसे पहली शर्त यह है कि अगर आप एक बार वहां पहुंच गए तो 3 माह से पहले वापस नहीं आ सकते। आपके लिए तमाम इंतजाम कर दिया जाएगा। 3 माह के लिए खाना पीना और आपके शौक के मुताबिक किताबें या गार्डनिंग का सामान या मछली पकड़ने का सामान रख दिया जाता है, और एक हेलीकॉप्टर से इस लाइट हाउस पर पहुंचा दिया जाता है। काम सिर्फ इतना है कि लाइट हाउस पर मौजूद ये नन्ही सी रोशनी कभी खत्म ना होने पाए। इस पर मौजूद बल्ब जलता रहे। अगर बल्ब बंद हो गया तो आपको 15 मिनट के अंदर अंदर उसे तब्दील करना है, वरना हर 5 मिनट बाद आपकी सैलरी से 1 से 2 करोड़ रुपए काट लिए जाते हैं। और जब तक ये बल्ब जल रहा है आप अपनी मर्जी करें, खुद पर तवज्जो दें, खाएं पिएं सोएं, मछली पकड़ें, बालकनी में बैठ के लंबे अरसे तक समंदर का नजारा करें, डांस करें, कोई कुकिंग करें। यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता। सैलरी भी करोड़ों में मिलती है। लोग लालच में आकर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं होता कि वहाँ जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। आपके पास कोई दोस्त नहीं होगा, कोई रिश्तेदार नहीं होगा, आप किसी को साथ नहीं लेकर जा सकते। आप वहाँ अकेले रहेंगे। बीमार होने की सूरत में कुछ अद्वियात आपके पास होंगी, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आपको नहीं आता तो वो भी फिजूल। और अक्सर लोग बीमारी से नहीं तन्हाई से मर जाते हैं। जैसे ही अजरबैजान सैलरी 30 से 32 करोड़ और काम होगा खाना पीना मछली पकड़ना, लेकिन तब भी ये जॉब कोई नहीं करना चाहता। लेकिन 32 करोड़ सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं होंगे, असल काम होगा इस लाइट हाउस पर मौजूद ये नन्ही सी लाइट बुझने न पाए। अगर ये लाइट बंद हो गई तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर इसको रिपेयर करना है या फिर बल्ब को चेंज करना है। और जब तक ये बल्ब जल रहा है आप अपनी मर्जी करें, खाएं पिएं सोएं, डांस करें, बालकनी में बैठकर समंदर को एंजॉय करें, मछली पकड़ें, कोई पाबंदी नहीं, कोई आपका बॉस नहीं। लेकिन आप ये सोचने पर मजबूर होंगे कि इतने बड़े समंदर में नन्ही सी लाइट का क्या काम। तो चलते हैं इस लाइट के सफर पे। यह है जुमोन लाइट हाउस, जिसको पैसिफिक ओशन के बीचों बीच एक चट्टान पर बनाया गया है। यह समंदर के 30 किलोमीटर अंदर वाक़या है। यहाँ आसपास तूफानी लहरें हैं और इंतहाई खतरनाक हैं। यहाँ समंदर में आसपास इंतहाई नोकीली चट्टानें हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को निगल लेती हैं। अक्सर बड़े बड़े जहाज जब इस इलाके के करीब से गुजरते लाइट हाउस के लिए 10 दिन पहले एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब हुआ था जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था और उसका नाम गोजी था। गोजी जैसे ही आइसलैंड की सरजमीन पे पहुंची और उसको इस चट्टान पर पहुंचा दिया गया जहां पे लाइट हाउस है, तो वहां पे गोजी ने जैसे ही ड्यूटी शुरू कर दी 5 दिन के बाद उसके साथ आइसलैंड की गवर्नमेंट सैटेलाइट के जरिए राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। मुसलसल 12 घंटे राब्ता ना होने की वजह से आइसलैंड की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के जरिए इस चट्टान पे हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इस चट्टान पे पहुंचा तो खूबसूरत लड़की गोजी जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब उसकी जो बॉडी है उसको अजरबैजान पहुंचा दिया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि एक खूबसूरत और नौजवान जिसका ताल्लुक श्रीलंका से है, मुकेश कुमार, वो इसके लिए मुंतखब हो गया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वो इस तक आइसलैंड की सरजमीन पर पहुंच चुका है और उसके मतलब 2 दिन के बाद उसकी बाकायदा ड्यूटी का आगाज भी हो जाएगा। ये बात भी मैं बता दूं कि इस आइसलैंड में इस चट्टान इस लाइट हाउस के अंदर आज तक कोई पाकिस्तानी ने ड्यूटी नहीं की है। लेकिन यह भी मैं बता दूं कि आने वाले
कुछ दिनों के अंदर इसके लिए जरूर कोई ना कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट होगा। ये भी मैं बता दूं कि इस लाइट हाउस के अंदर 151 ममालिक में से कोई भी आज तक कामयाब नहीं हुआ, सिवाय सिर्फ 2 बंगालियों के। ये भी मैं बता दूं कि इस लाइट हाउस के लिए जो फॉर्म फिल करना होता है उसके लिए तकरीबन 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने इसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। और ये लाजिमन मैं शरीयतन बताता हूं कि सबसे पहले इस बार जो ये श्रीलंका वाला कामयाब होगा या नाकाम होगा तो उसके बाद जरूर कोई पाकिस्तानी ही सेलेक्ट होगा। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तानी इस लाइट हाउस के अंदर सर्कुलेट कर पाएगा, सर्वाइवल कर पाएगा, समंदर की गहराइयों, समंदर की तारीकियों को, रात के अंधेरों को क्या वो सर्कुलेट कर पाएगा। जब समंदर की लहरों की जो आवाज निकलती है क्या वो इस खौफनाक आवाज को झेल पाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। ये भी मैं बता दूं कि श्रीलंका वाला जो नौजवान है कुमेश कुमार, ये कामयाब होता है या नाकाम होता है तो उसकी भी मैं पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि इस लाइट हाउस को आलमी मीडिया ने ओपन चैलेंज डिक्लेयर कर दिया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इसको डिक्लेयर कर दिया है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंसान को अपनी जान की बाजी भी हारनी पड़ती है। अब देखना यह है, सिर्फ बांग्लादेश के सिवा इस लाइट हाउस के अंदर कोई भी मुल्क वाला नौजवान या लड़की कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जैसे ही इसके लिए कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट होता है तो हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी इसके अंदर सर्कुलेट कर पाता है, सर्वाइवल कर पाता है, 3 महीने पूरे करके निकल जाता है या नहीं, ये आने उसकी भी मैं पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि इस लाइट हाउस को आलमी मीडिया ने ओपन चैलेंज डिक्लेयर कर दिया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इसको डिक्लेयर कर दिया है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंसान को अपनी जान की बाजी भी हारनी पड़ती है। अब देखना यह है, सिर्फ बांग्लादेश के सिवा इस लाइट हाउस के अंदर कोई भी मुल्क वाला नौजवान या लड़की कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जैसे ही इसके लिए कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट होता है तो हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी इसके अंदर सर्कुलेट कर पाता है, सर्वाइवल कर पाता है, 3 महीने पूरे करके निकल जाता है या नहीं, ये आने वाले हमें कुछ दिनों में अंदाजा हो जाएगा। ये श्रीलंका वाला नौजवान जैसे ही कामयाब होता है या नाकाम होता है तो उसके बाद जरूर जो है वो पाकिस्तानी कोई सेलेक्ट होगा। और पाकिस्तानी सेलेक्ट होगा तो हमें खुश भी होना पड़ेगा और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इस लाइट हाउस के लिए मतलब सर्कुलेट कर पाता है, सर्वाइवल कर पाता है, कैसे वो 3 महीने गुजारता है, ये आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा, एक और बात भी मैं यहाँ पे बता दूं, बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें ड्यूटी करनी है, हमें ड्यूटी करनी है। इसको मिनिमम एक चीज बताता हूँ कि आप एक फिल्म देख लें। अगर आप भी लाइट हाउस की जॉब करना चाहते हैं तो आपको इन 3 लोगों की मौत के बारे में पता होना चाहिए जो लाइट हाउस के अंदर अपनी जान खो बैठे और उनका नामो निशान तक न मिल सका। विकिपीडिया पर इनकी कहानी मौजूद है और इन पर एक मूवी भी बन चुकी है। ये 3 लोग दिसंबर 1990 में लाइट हाउस की जॉब के लिए सिलेक्ट हुए। लाइट हाउस में जाने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद लाइट हाउस की लाइट बंद हो गई और ये तीनों लोग गायब हो गए। जब एजेंसी वाले चेक करने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद था। कुछ देर तक नॉक करने के बाद दरवाजा तोड़ा गया। दीवार पर लटकाई गई दोनों घड़ियां स्टॉप हो चुकी थी। हर चीज साफ सुथरी कर रखी गई थी। बेड के ऊपर एक कोट लटकाया हुआ था और बेडशीट मानो ऐसी थी जैसे कोई अभी अभी उठ के गया हो, लेकिन उन तीनों लोगों का नामो निशान तक मौजूद न था। हैरानगी की बात यह थी कि अगर कोई उनको समुद्री जानवर खा गया या फिर वो किसी तरह भागकर निकल गए वहां से तो दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ। इससे भी हैरानगी की बात तब निकली जब उनको वहां से एक डायरी मिली। वो ऐसी डायरी थी जिस पर लाइट हाउस में काम करने वाला कीपर रोजाना की एंट्री करता था। पता चला कि उन्होंने सिर्फ 3 दिन की एंट्री डायरी में लिखी थी, 12, 13 और 15 दिसंबर। 16 दिसंबर के बाद डायरी बिल्कुल खाली थी। ये सब कुछ मिलाकर किसी ने कहा कि उनको कोई समुद्री जानवर खा गया है या वो किसी तरह वहां से भाग निकले और समुद्र में छलांग लगा दी या कोई एलियन थे जो उन्हें उठाकर ले गए। लेकिन कोई भी इस बात का जवाब न दे सका कि दरवाजा अंदर से कैसे बंद हुआ। लाइट हाउस के लिए 10 दिन पहले एक खूबसूरत लड़की का इंतखाब हुआ था जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था और उसका नाम गोजी था। गोजी जैसे ही आइसलैंड की सरजमीन पे पहुंची और उसको इस चट्टान पर पहुंचा दिया गया जहां पे लाइट हाउस है,
तो वहां पे गोजी ने जैसे ही ड्यूटी शुरू कर दी, 5 दिन के बाद उसके साथ आइसलैंड की गवर्नमेंट सैटेलाइट के जरिए राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राब्ता नहीं हो रहा था। मुसलसल 12 घंटे राब्ता ना होने की वजह से आइसलैंड की गवर्नमेंट ने इमरजेंसी के जरिए इस चट्टान पे हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर इस चट्टान पे पहुंचा तो खूबसूरत लड़की गोजी, जिसका ताल्लुक अजरबैजान से था, वो इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। अब उसकी जो बॉडी है उसको अजरबैजान पहुंचा दिया गया है। अब सुनने में आ रहा है कि एक खूबसूरत और नौजवान जिसका ताल्लुक श्रीलंका से है, मुकेश कुमार, वो इसके लिए मुंतखब हो गया है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वो इस वक्त आइसलैंड की सरजमीन पर पहुंच चुका है और उसके मतलब 2 दिन के बाद उसकी बाकायदा ड्यूटी का आगाज भी हो जाएगा। यह बात भी मैं बता दूं कि इस आइसलैंड में, इस चट्टान, इस लाइट हाउस के अंदर आज तक कोई पाकिस्तानी ने ड्यूटी नहीं की है। लेकिन यह भी मैं बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसके लिए जरूर कोई ना कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट होगा। यह भी मैं बता दूं कि इस लाइट हाउस के अंदर 151 ममालिक में से कोई भी आज तक कामयाब नहीं हुआ, सिवाय सिर्फ 2 बंगालियों के। यह भी मैं बता दूं कि इस लाइट हाउस के लिए जो फॉर्म फिल करना होता है उसके लिए तकरीबन 18,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों ने इसके लिए फॉर्म फिल कर दिया है। और ये लाजिमन मैं शरीयतन बताता हूं कि सबसे पहले इस बार जो ये श्रीलंका वाला कामयाब होगा या नाकाम होगा तो उसके बाद जरूर कोई पाकिस्तानी ही सेलेक्ट होगा। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या पाकिस्तानी इस लाइट हाउस के अंदर सर्कुलेट कर पाएगा, सर्वाइवल कर पाएगा, समंदर की गहराइयों, समंदर की तारीकियों को, रात के अंधेरों को क्या वो सर्कुलेट कर पाएगा। जब समंदर की लहरों की जो आवाज निकलती है, क्या वो इस खौफनाक आवाज को झेल पाएगा, ये आने वाले कुछ दिनों में हमें पता चल जाएगा। ये भी मैं बता दूं कि श्रीलंका वाला जो नौजवान है मुकेश कुमार, ये कामयाब होता है या नाकाम होता है तो उसकी भी मैं पूरी डिटेल आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि इस लाइट हाउस को आलमी मीडिया ने ओपन चैलेंज डिक्लेयर कर दिया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज इसको डिक्लेयर कर दिया है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इंसान को अपनी जान की बाजी भी हारनी पड़ती है। अब देखना यह है, सिर्फ बांग्लादेश के सिवा इस लाइट हाउस के अंदर कोई भी मुल्क वाला नौजवान या लड़की कामयाब नहीं हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जैसे ही इसके लिए कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट होता है तो हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तानी इसके अंदर सर्कुलेट कर पाता है, सर्वाइवल कर पाता है, 3 महीने पूरे करके निकल जाता है या नहीं। ये आने वाले हमें कुछ दिनों में अंदाजा हो जाएगा। ये श्रीलंका वाला नौजवान जैसे ही कामयाब होता है या नाकाम होता है तो उसके बाद जरूर जो है वो पाकिस्तानी कोई सेलेक्ट होगा। और पाकिस्तानी सेलेक्ट होगा तो हमें खुश भी होना पड़ेगा और हमें यह भी देखना पड़ेगा कि क्या वो इस लाइट हाउस के लिए मतलब सर्कुलेट कर पाता है, सर्वाइवल कर पाता है, कैसे हो 3 महीने। अगर मैं इसकी 10 साल का रिकॉर्ड बता दूं तो 10 साल के अंदर इसके अंदर 472 लोग इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। ना वो जख्मी थे, ना उसे किसी चीज ने कोई नुकसान पहुंचाया था, बस सिर्फ पड़ते मतलब लेटे हुए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 3 लोग कामयाब हुए हैं और तीनों का ताल्लुक बांग्लादेश से है। और वो कैसे कामयाब हुए, क्यों कामयाब होते हैं, और जो बंगाली वहां पे 3 महीने गुजारता है उसके बाद निकल जाते हैं, पूरी डिटेल बताता हूं। इसका नाम है साकिब अबैसी, बांग्लादेश से इसका ताल्लुक है। 3 महीने ये वहां पे गुजार चुका है। अब आप उसे कहो कि भाई मैं 32 करोड़ नहीं, मैं 50 है, उसके बाद निकल जाते हैं, पूरी डिटेल बताता हूं। इसका नाम है साकिब अबैसी, बांग्लादेश से इसका ताल्लुक है। 3 महीने ये वहां पे गुजार चुका है। अब आप उसे कहो कि भाई मैं 32 करोड़ नहीं, मैं 50 करोड़ आपको देने के लिए तैयार हूं, सिर्फ 1 महीना आप वहां पे ड्यूटी कर रहे हो। कहोगे नहीं, मैं बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं, ये बिल्कुल इनकारी हो चुका है। अच्छा, इससे एक सहाफी ने सवाल पूछा कि आपने 3 महीने वहां पे गुजारे, क्या क्या आपने देखा है और किस किस चीजों से आपका सामना हुआ है, मुझे पूरी डिटेल बता दें। जब से पाकिस्तानियों ने लाइट हाउस के बारे में सुना है तो पिछले 48 घंटों के अंदर तकरीबन 20,000 लोगों ने पाकिस्तान से इस जॉब के लिए अप्लाई कर चुके, रेडी हो चुके। या तो पाकिस्तानी लोग अपने रब के दिए हुए नेमत यानी जिंदगी पर नाशुक्र है, और या पाकिस्तान की माजी हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोग अपने बच्चों के खातिर मौत तक कबूल करने के लिए तैयार है। जिनको साफ जाहिर दिखाई दे रहा है, जिन पेपर पे आप साइन करोगे उस पे लिखा हुआ है कि 90% आपकी डेथ बचती है, 10% आपके चांसेस है कि आप बच जाओगे।
जैसे कि तकरीबन 4-5 दिन पहले उस जॉब के लिए एक लड़की गई थी और कल ही उसकी डेथ हो गई। सिर्फ 5 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो गई। तो आप सोच लो कि ये कितनी खतरनाक जॉब है। आसान भी है, खतरनाक भी है, लेकिन फिर भी 20,000 से ऊपर लोग पाकिस्तान से उन लोगों ने इस जॉब के लिए अप्लाई कर गए और वो लोग कहते हैं कि हम तैयार हैं। नंबर किसका कब आएगा ये तो पता नहीं है। अभी श्रीलंकन गया है, हर बंदे का बारी बारी नंबर आता है। अगर कोई डेथ हो जाता है, कोई चला जाता है, तो उसके बाद ही दूसरे का नंबर आता है। लेकिन अगर कोई मजबूर है तो अपने रब पे यकीन रखो और चले जाओ, इंशाल्लाह रब तुम्हारा सहारा बनेगा। लेकिन अगर कोई मजबूर नहीं है और जानबूझकर इस जॉब के लिए जाना चाहता है बिला कोई रीजन, तो वो अपने रब के दिए हुए जिंदगी का सबसे बड़ा नाशुक्र इंसान है और उसका सिला उसको मौत से बढ़कर किसी और चीज पे नहीं मिलेगा। तो खुदा के वास्ते अगर सब कुछ है उसके बावजूद भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप अपने रब के नाशुक्र इंसान हो। लेकिन अगर मजबूर हो, कोई और रास्ता नहीं है, तो जरूर कीजिएगा, अपने लक को आजमाइए, इंशाल्लाह शायद कामयाब हो जाओ। लाइट हाउस जॉब के लिए अप्लाई करने का कोई नहीं बता रहा। आज मैं आपको वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिस पे जाके आप लाइट हाउस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, कोई लोग 10,000 15,000 रुपया ले रहे हैं सिर्फ अप्लाई करने का। अप्लाई करना बड़ा सिंपल है। आपने सिंपली वेबसाइट के ऊपर जाना है aiouresults.com.pk। ठीक है, मैंने बायो में लिंक लगा दिया। मेरी बायो में जाके आप क्लिक करेंगे, आप वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाएंगे। इसके ऊपर आप जैसे देख रहे हैं, आपने सबसे नीचे आ जाना है। नीचे जहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है ना, वहां पे आपने अपना नाम लिखना है। नाम के बाद आपने अपनी ईमेल लिखनी है जिसके ऊपर वो राब्ता करेंगे। जो ऊपर वाला खाना है उसके अंदर आपने लिखना है अपनी डिटेल। उसके अंदर आपने बताना है मैंने मैट्रिक किया हुआ है, मैंने FA किया हुआ है, और अपनी डिटेल बता देनी है, अपनी मेंटल हेल्थ बता देनी है, अपनी मतलब मैरिटल स्टेटस बताएंगे, अपनी पूरी डिटेल देंगे। उसके अंदर आप डिटेल देने के बाद आपने पोस्ट कमेंट कर लेना है। अगर आपकी डिटेल उन्हें पसंद आई, वो आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ऑफर लेटर के बाद सिंपली आपका इंटरव्यू होगा और आप जो है लाइट हाउस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएंगे। ये तरीकाकार है जो कोई नहीं था बता रहा, पूरी टिकटॉक के ऊपर सबसे पहले मैंने बताया है। ये सब याद रखना है, मैंने सबसे पहले आपको तरीकाकार बता दिया है। मेरी बायो में लिंक लगा है, वहां पे जाके क्लिक करें और जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई करें। और जो लोग 5,000 10,000 ले रहे हैं ना, मेरी बात याद रखना, आपको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं अदारों में जाऊंगा आपके खिलाफ मेरी